तर्क बुद्धि मन वाणी, मन बुद्धि से परे होने पर भी वो मन बुद्धि में अनुभव में आता है। यही तो समझना। याद हाथ से रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न हो। समझ पा रहे हो आप? थोड़ा सा कम समझ पा। क्या समझना चाहते हो बोलो? जब अपने को नहीं जानते तो क्या समझ पाओगे उस परमात्मा तत्व को? भाई समझ के लिए कुछ पावर चाहिए। आप में क्या पावर है समझने का? जो कह रहे हो कम समझ पा रहे हैं, तो आप में पावर क्या है समझने का? बुद्धि की पवित्रता किस ऊंचाई पर जो है साधु की बात को समझने की? मसाला भी तो चाहिए हमारे अंदर, वो सामग्री भी तो चाहिए समझने के लिए। वो अतर्क होते हुए भी दृष्टिगोचर है, वो अनिर्वचनीय होते हुए भी उसका वचन होता है, उसका वर्णन होता है। ये 18 पुराण, ये वेद, ये शास्त्र, महात्मा जो गान कर रहे हैं, ये उसी सत्य स्वरूप परमात्मा गुरुवाणी से ही तो वर्णन करता है। तो शिष्यों को अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे हो जाता है जैसे देखो डाल के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक हाथ देखो ना डाल के ऊपर, तो हम देखते तो हमें चंद्रमा दिखाई दे देता है, लेकिन क्या डाल के एक हाथ ऊपर है क्या? हजारों लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है और हमें दिखाई दे देता है ना। ऐसे ही हम परमात्मा का वर्णन करते हैं और वो हमारे अनुभव में आ जाता है। सुनते सुनते रोमांच हो गया, रोना आ गया और उनकी मधुर मूर्ति हमारे मानस पटल बिछा गई, हो गया भगवत साक्षात्कार हो गया। ये जितने भी शास्त्र हैं सब परम सत्य है, एक भी अक्षर गलत नहीं है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? क्या संतों के प्रति अपराध करते हैं महाराज जी? भौतिक दृष्टि लगाते हैं। नहीं तो आपको भगवान ने सेवा दी है क्या कि आप संतों की परीक्षा देख लीजिए? तो अपने को बचना चाहिए। पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपने खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा, 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब कोई सात्विक प्रवृत्ति का है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई राजसिक प्रवृत्ति का है, कोई तमोगुण प्रवृत्ति का है, लेकिन सब भगवान के जन है। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। हम क्यों दूसरे, जैसे हमें दिखाई भी दे रहा कि ये गलत है, अगर पागल आदमी हमको ईंट मारे, गाली दे तो क्या लगेगा? अरे यार पागल आदमी। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। एक भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है ना। ये पंचभूत लगे हुए पागल नहीं। जो पंचभूत देहाभिमानी जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पागल बना है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को चाहिए जो अध्यात्म में चलते हैं क्षमा करें, उससे क्लेशित न हो, उनको दंड न दे, पलट कर उनको गाली न दे, गाली को सह ले। यही महात्मा का स्वभाव है, यही भक्त का स्वभाव है, यही अध्यात्म में चलने वाले का यही स्वभाव। सब में परमात्मा बैठा हुआ है। वो हमको मजबूत करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके हमें को दृढ़ कर रहा है। जैसे शीशा है, एक कंकड़ मारो टूट जाएगा, और उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है। नहीं क्या? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। तो हमें ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बना रहे हैं कि कोई बोली मारे तो अब टूटे ना। बोली मारे, कैसी भी बोली मारे, और हमारा हृदय दुखित ना हो, तो हमारा हृदय बुलेट प्रूफ हो गया। ये प्रतिकूलता अनुकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता, सहते सहत 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 बाढ़ है भगत गृह तन गुरु हित गार। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है अध्यात्म। अगर हृदय में आनंद आ गया तो सामने अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपनी मस्ती में परमात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है, तब तो अध्यात्म मिला। वो एक गाली दिए तुम 2 गाली दे दिए, वो एक थप्पड़ उठाए तुम 2 घूंसा मार दिए, तो बराबर ही तो हो गया। फिर क्या हुआ? इतने 18 पुराण है, 4 वेद है, स्मृतियां है, शास्त्र है। अगर वो प्रवचन का विषय नहीं है तो प्रवचन होता क्यों है? अरे वो वाणी का भी विषय, वो वाणी से भी अतीत है, वो सबसे परे, वो सब में भरे है, वो सब रूपों में वो सबसे परे भी है। परमात्मा को ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं है? वो वाणी का विषय नहीं तो जितने संत महात्मा गान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने 18 पुराण गान किए, 4 वेदों के द्वारा उनका गान किया, तो असत है क्या? ये भी तो सत है ना। पर वो नेति नेति है, गान करते हुए भी वो कहते हैं नेति नेति, इसका पार नहीं पा जा सकता।
असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तो गुणा नाम निष्पारम नयाति। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, स्वयं सरस्वती जी समस्त वृक्षों को लेखनी बना ले, समुद्र को स्याही बना ले और पर्वतों सहित पृथ्वी को कागज बना ले और निरंतर लिखे तो भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते हैं। जो गाई जा रही है वो उन्हीं की महिमा है। इसी गायन और श्रवण से तो आप आए हो।